नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज देखते हैं हम हिंदी का पाठ 22 आओ मिलकर रहें। इसके पहले वाले जो पाठ हैं वो पिछली वीडियो के माध्यम से समझे हैं। यदि आपने उनको नहीं समझा तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है या @ गणित वाली सर के नाम से यूट्यूब पर सर्च करके भी सभी पाठ को और सभी विषयों को आप कंप्लीट कर सकते हैं। सभी वीडियो डल चुकी हैं। आज यहाँ देखेंगे हम इनका प्रश्न दिया है कि सरोवर के हंसों की क्या विशेषता थी। तो सरोवर के हंसों की विशेषता है कि उनके पंख जो हैं सोने के होते थे। किसके थे? सोने के पंख थे सरोवर के हंस जो थे। प्रश्न 2 देखो, जल में रहने वाले दो जीवों के नाम लिखो। तो जल में मछली रहती है और मेंढक भी रहता है। 2 बस लिखना, बाकी जीव तो बहुत रहते हैं। ठीक, यहाँ देखो प्रश्न 3 है कि जो दूसरों की मदद करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मददगार। जो दूसरों की मदद करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मददगार। ठीक है। प्रश्न 4 देखो, हंस और सुंदर पक्षियों के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो सुंदर पक्षियों ने सरोवर में छोड़ करके उन्हें जाने से मना कर दिया, इसलिए हंसों और सुंदर पक्षियों के बीच में झगड़ा हुआ। ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया गया है कि बूढ़े हंस ने सभी पक्षियों को क्या समझाया? किसने? बूढ़े हंस ने। तो बूढ़े हंस ने सभी पक्षियों को समझाया कि संसार में सभी प्राणियों को अपने जैसा ही समझना चाहिए। जितने प्राणी हैं सब अपने जैसे ही, माने एक जैसे होते हैं, ये समझाया बूढ़े हंस ने। ठीक। प्रश्न 6 दिया है कि राजा धनंजय ने अपने महल के सामने सरोवर क्यों बनवाया? तो राजा धनंजय ने अपने महल के सामने एक सरोवर बनवाया। क्यों? उसमें सोने के हंस पालने के लिए सरोवर बनवाया था। बहुत सुंदर सरोवर बनवाया था, उसमें सोने के हंस पाले गए थे। ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया है, इसमें है कि तालाब या नदी के बारे में 6 वाक्य लिखिए। या तो तालाब के ऊपर से लिख दिया या नदी के। तो तालाब के बारे में हमने पढ़े हैं अभी, है ना, तो उन्हीं को लिख दें कि तालाब क्षेत्रफल में बड़ा होता है। तालाब के पानी में खेती में सिंचाई की जाती है। तालाब के पानी को पशु पक्षी सभी पीते हैं। तालाब के पानी में मछली पालन का कार्य भी होता है। तालाब में सिंघाड़े और कमल के फूल की खेती की जाती है। तालाब में जीव जंतु रहते हैं, इसलिए जो है तालाब पर हमें 6 वाक्य लिखना थे। ठीक, चलिए यहाँ देखिए अब इसमें है मूल्यांकन। ठीक है। इसमें प्रश्न दिया गया है कि स्वर्ण काया शब्द का क्या अर्थ है? स्वर्ण काया माने सोने का शरीर, काया यानी होता है शरीर। ठीक है। और इसमें प्रश्न 2 देखिए, ये दिया गया है कि हमें एक दूसरे से मिलकर क्यों रहना चाहिए? एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? हमें संसार में सभी प्राणियों को एक समान समझना चाहिए, बिल्कुल अपने जैसा ही। हमें एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, इसी में सभी प्राणियों का कल्याण है। ठीक है ना, इस प्रकार से मिलजुल कर रहना चाहिए। यहाँ देखिए इसमें प्रश्न 3 दिया गया है। इसमें है कि प्रश्न 3 में मिलकर रहने से क्या लाभ हैं? 5 वाक्य लिखो मिलकर रहने में। तो यहाँ देखिए प्रश्न में दिया गया है, तो इसमें है कि मिलकर रहने से हमारी आपसी एकता बढ़ती है। मिलकर रहने से हमारा मार्गदर्शन होता है। मिलकर रहने से हमें हिम्मत मिलती है। और चौथे में लिख दीजिए कि मिलकर रहने से बड़े कार्यों को करने की शक्ति मिलती है। पांचवा में, सॉरी, यहाँ हमें 5 में लिख देना है कि मिलकर रहने से हमारी मुश्किलें कम हो जाती हैं। तो ठीक है, ये हमें इसमें 5 वाक्य लिखना है। ठीक, तो आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, धन्यवाद।